हेलो एम्स एमएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स। सो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो एम्स की तरफ से अवेलेबल कराए गए हैं। सबसे पहले बात कि एडमिट कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड मैंडेटरी है ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर सकें। इसके अलावा ये जो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैटेगरी, एक्सपीरियंस, ये सब आपको अलाउ करता है कि आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट दे रखी है कि किस तरह से स्टेप आप फॉलो करेंगे। एकेडमिक कोर्सेज में जाके, पोस्ट ग्रेजुएट में जाके एमएससी नर्सिंग टैब को आप ओपन करेंगे। इसके अलावा आपको 2 कॉपीज़ एडमिट कार्ड की प्रिंट करनी है। 2 कॉपी क्यों? क्योंकि एक कॉपी तो जो एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा कॉपी आपको रिक्वायर्ड होगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो एडमिशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा। एडमिट कार्ड पे अगेन डोमेन, आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग होना चाहिए, जो कि फर्स्ट टॉप ऑफ लाइन पे होता है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे कुछ इस तरीके से शो होता है। आईपी एड्रेस एंड डेट एंड टाइम, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आपको सिर्फ ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड ही लेना है जिसमें आइडेंटिफाइबल डिटेल्स हो, यानी एक क्लियर प्रिंट आउट आपको लेना है एडमिट कार्ड का। इसमें आपकी प्रॉपर फोटोग्राफ एंड प्रॉपर डिटेल्स हैं वो विजिबल हों। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है कि हम एडमिट कार्ड कौन सा लें, हम इसके अंदर हम कलर वाला लें या फिर हम जो है कि ब्लैक एंड वाइट लें। तो देखें, अगर आप ब्लैक एंड वाइट लेते हैं और अगर वो क्लियर है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप प्रेफर करें कि आप कलर्ड वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, क्योंकि कलर में सारी जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होंगी, तो आपको आगे एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही आप जो भी डिटेल्स हैं अपनी वो प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। जो भी इंस्ट्रक्शंस है, कंटेंट एंड साइन है डिक्लेरेशन का। अब ये जो साइन है ना, जो डिक्लेरेशन विद प्लेस एंड डेट, ये आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपसे कराया जाएगा, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सिर्फ ओरिजिनल एडमिट कार्ड ही वैलिड होगा, फ़ोटोकॉपी या फिर कोई बैड प्रिंट एक्सेप्टेबल नहीं है। मेन बात यह है कि एडमिट कार्ड जो है वो बहुत ही क्लियर प्रिंट होना चाहिए और साथ में एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। ये 2 बातों का आप ध्यान रखें। डोमेन एड्रेस हो गया, फोटोग्राफ वगैरह का प्रिंट एकदम सही होना चाहिए। जितने भी इसकी डिटेल्स हैं वो आप अच्छे से रीड कर लीजिए, और जो साइन वाली बात है ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में हो जाएगा, तो इसके लिए आप कंसर्न ना रहें। इसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ आप क्या क्या रख सकते हैं। देखिए, आईडी प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ है जो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जा सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ई आधार कार्ड ओरिजिनल प्रिंट आउट ले सकते हैं जिसमें क्लियर इमेज ऑफ फेस होनी चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट ले सकते हैं आप, अपना ओरिजिनल होना चाहिए, वोटर आईडी, पैन कार्ड विद फ़ोटो इन ओरिजिनल एंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो इनमें से आप कोई भी एक अगर आईडी प्रूफ लेकर जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। ये सारे लेकर नहीं जाने, आप इसमें से कोई भी एक लेकर जा सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही कुछ अनसर्टेनिटी है कि आधार कार्ड में कुछ अपडेट है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप 2 ले जाओ, आप अपना आधार कार्ड ले जाओ और साथ में अपनी कोई वोटर आईडी ले जाओ, है ना। कोई भी 2 अपनी सेफ्टी के लेके जा सकते हैं। वैसे जब गेट पे चेक होगा तो वो आपसे एक ही चीज़ के लिए बोलेंगे, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो बोलेंगे कि आप आपके साथ में अगर कोई पेरेंट्स हैं या आप किसी के साथ आए तो उनको आप रिटर्न कर दीजिए। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट की नीड होती है। फर्दर नेक्स्ट पेज पे इनमें इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं कि वही है कि जो आईडी प्रूफ है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। ई आधार कार्ड अगर है तो उसके ऊपर क्लियर प्रिंट होना चाहिए और वो कोई फ़ोटोकॉपी लेकर आप नहीं जाएं, है ना। जितने भी अदर आईडीज़ वगैरह हैं, फ़ोटोकॉपी नहीं लेके जानी, मतलब अपना आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मत लेके जाओ। क्लियर आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, ओरिजिनल आईडी प्रूफ है, वो लेकर जाओ। इनका कहने का मतलब ये है। इसके अलावा प्रोहिबिटेड आइटम्स पे ध्यान दीजिए, यानी ये सब चीज़ें आपको नहीं लेके जानी। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक, आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन, पेजेस, है ना, पेजर्स या कैलकुलेटर्स आप नहीं लेकर जाएं। कोई भी आइटम जिससे कि ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो सकता है या पेन ड्राइव कनेक्ट हो सकता है। रिस्ट वॉच एंड क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर हम टाइम कैसे देखेंगे, तो जब टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ना तो वहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पता चल रहा है कि आपके एग्ज़ाम में कितना टाइम बाकी है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है। और मे भी वहाँ पर ऑर्नामेंट्स एंड जो रिस्ट बैंड्स एंड गॉगल्स हैं इनके लिए भी अलाउ नहीं करते हैं। स्कार्फ, जैकेट्स, इस तरीके से। पेन, पेंसिल, पेपर कुछ भी नहीं लेके जाना, क्योंकि जो आप रफ वर्क करेंगे ना वो आपका जो एडमिट कार्ड है ना उसका बैक पेज ही आपको यूज़ करना है। जो एडमिट कार्ड के पीछे जो खाली है ना एरिया, उसके ही के अंदर आप अपना रफ वर्क करेंगे। कोई भी बुक, कैलकुलेटर, बैग्स, बॉटल कुछ भी नहीं लेकर जाना है। शूज़, फुटवेयर विथ थिक सोल। देखिए, कोशिश करें आप नॉर्मल जो स्लीपर्स हैं उनमें चले जाएं, क्योंकि पता है आप कोई शूज़ पहन लोगे या फिर आप कोई फुटवेयर पहन रहे हो जिनके साथ में थिक सोल है
तो पहले तो आपकी वहाँ पे चेकिंग करेंगे, वो आपको सेपरेट से जिनका शूज़ है उनकी अलग चेकिंग करेंगे, तो आप थोड़ा वहाँ पे पैनिक हो सकते हो। तो खुद को ऐसे इन्वायरमेंट से क्यों ही इंडल्ज करना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सिंपल फुटवेयर पहने, है ना, हील को अवॉइड करें, क्योंकि जो फिर फर्दर है ना उनके सोल वगैरह चेक होंगे, इसीलिए लार्ज बटन्स को आपको अवॉइड करना है। क्लोथिंग नॉट अप्रोप्रिएट टू द एम्बिएंट वेदर, इसका मतलब ये है कि अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो इसमें अगर आप 2 जैकेट पहन के जा रहे हो तो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है ना। तो क्लोथिंग नॉन अप्रोप्रिएट टू एम्बिएंट वेदर ये आपको अवॉइड करना है, राइट। कॉपिंग ऑफ क्वेश्चन नहीं करना, टॉकिंग वहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में हैं तो बेमतलब में डिस्टर्ब करना या बात करना ये सब आप अवॉइड करें, है ना। इससे आपका पीस भी मेंटेन होगा, आप बहुत शांति तरीके से बैठे रहेंगे और साथ ही एग्जामिनेशन हॉल का डेकोरम भी मेंटेन होगा, ठीक है। कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम्स आपको लेकर ही नहीं जाना, है ना। देखिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप जितना सिंपल अपनी जो ड्रेस रखेंगे ना उतना ही ईजी आपके लिए भी रहेगा और आपके एग्जामिनर के लिए भी रहेगा। इसके अलावा ड्रेसिंग फॉर एग्जामिनेशन में आपको अप्रोप्रिएट टू द वेदर ड्रेसअप करना है। लार्ज बटन्स को आपको अवॉइड करना है। शूज़ और कोई भी फुटवेयर जिनके थिक सोल्स हैं एंड हाई हील्स हैं वो परमिटेड नहीं है। कैप, स्कार्फ, जैकेट, गॉगल्स ये सब भी परमिटेड नहीं है। एंड नॉर्सेट में तो ऐसा भी लिखा हुआ था कि मास्क भी अलाउड नहीं है, यू नो, फेस मास्क, आईडी इश्यूज़ के कारण। और ड्रेस अप्रोप्रिएटली। इसके अलावा अगर कोई भी माल प्रैक्टिस जैसे कि मास्क, जैसे ये लाइन इसमें भी दे दिया है, कोई भी कैंडिडेट अलाउड नहीं है कि वो मास्क के साथ में अपीयर हो सके। फिर इन्होंने बताया कि इनका कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है कि मतलब ऐसे कलर के कपड़े पहनने हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस जो भी है वो एज़ पर वेदर अप्रोप्रिएट हो। और साथ में शूज़ एंड फुटवेयर के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं एंड बटन्स के जो इंस्ट्रक्शन है वो, तो देखिए कोशिश करें आप जितना इजी क्लोथिंग में जाएंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। सो आप अपना नॉर्मल कोई भी टी शर्ट वियर कर सकते हैं जो कि अप्रोप्रिएट हो, एंड आप नीचे कोई भी अपना ट्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप स्लीपर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि ईजी एंड कम्फर्टेबल हो, ताकि आपको वो जो चेकिंग वाला जोन है ना वो ज़्यादा फेस ना करना पड़े, वरना वहाँ पे भी हम क्या है, एग्ज़ाम का टाइम होता है और फिर पैनिक कर जाएंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट यू शुड कैरी इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। तो देखो 2 ही चीज़ें लेकर जानी है, सिर्फ 2 ही आइटम्स इन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला है ना। जैसे एक तो आपको एक क्लियर प्रिंट लेना है अपने एडमिट कार्ड का विद साइन डिक्लेरेशन एज मेंशन इन 1, और इसके अलावा ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ एज मेंशन इन बी। जो ए और बी सेक्शन हमने पीछे कवर किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 2 चीज़ें लेकर आनी है। क्या, एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास में, और एक आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ कितने, सिर्फ एक ही आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मान लो इन केस आपको डाउट है कि ये कोई अपडेटेड नहीं है या किसी आईडी में कुछ इश्यू है या जो भी है, तो आप 2 अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हो। जब गेट पर चेकिंग होगी तो एक आप हैंड ओवर कर सकते हो अपने पेरेंट्स को वापस। प्रोसीजर ऑफ द आइरिस कैप्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये नॉर्सेट के टाइम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि आइरिस कैप्चर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे ना तो रिपोर्टिंग टाइम के अंदर ही एडमिट कार्ड जो है ये सब चेक होंगे, और इसके साथ में आइरिस की चेकिंग होने का जो प्रोसेस है वो भी वहाँ पर होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आपको मेक श्योर करना है कि आपकी आइरिस कैप्चर हो रखी हो। अगर इनकेस आप छूट गए हैं, आपकी आइरिस कैप्चर नहीं हुए हैं, तो आप रिपोर्ट करें उनको तुरंत और वहाँ पर आप जाकर अपनी आइरिस चेक कराएं। इन केस आइरिस हैज़ नॉट बीन कैप्चर्ड तो आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। अगर आपकी आइरिस चेक नहीं होती है ना तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है, इसलिए ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। जब आप एंट्री आप करेंगे आप टाइम पर पहुँचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, गेट है वो बंद हो जाता है, तो फिर आपकी जो पूरी मेहनत है वो वेस्ट चली जाती है। तो आप टाइम पर पहुँचे, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है टाइम पर पहुँचे। एंड बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 डे प्रायर पहुँच जाएँ, ताकि आप इजीली, आपको पता रहे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर ये है, कि मॉर्निंग में आप इजीली पहुँच पाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री जैसे ही क्लोज हो जाएगा उसके बाद में वो अलाउ नहीं करेंगे। अगर रिलीजियस बिलीफ का कोई भी अटायर है एंड कस्टम्स है एंड PWD कैंडिडेट्स हैं उनको जल्दी पहुँचना है। जल्दी क्यों, क्योंकि इन सब की चेकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा ना, इसीलिए। प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड विथ करेक्ट डिटेल्स, बिल्कुल एडमिट कार्ड करेक्ट होना चाहिए। आपकी आईडी प्रूफ वहाँ पे चेक होंगी। कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम्स वगैरह आपको चेक नहीं करना, नहीं रखना है, मतलब प्रोहिबिटेड आइटम्स आपको नहीं रखना है, वो चेक करेंगे ये सब, ठीक है। तो ABCD ये जो भी हमने प्रीवियस डिटेल्स ऐड की, और साथ ही कोई भी अल्कोहल या कोई भी ड्रग्स ये सब अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में, राइट। रफ वर्क के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका एडमिट कार्ड है ना उसका जो बैक है
उसी को आपको रफ के लेकर। अब आप बोलोगे पेन लेकर जाना है क्या? अरे पेन नहीं लेकर जाना, वहाँ पर पेन आपको अंदर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ अंदर एडमिट कार्ड के साथ में जब आप अपना एडमिट कार्ड दिखाओगे, अंदर आप बैठ जाओगे, उसके बाद में आपको एक पेन वो प्रोवाइड कर देंगे। और जो एडमिट कार्ड है, जैसे ही एग्जामिनेशन ओवर होगा ना, तो आपका वो एडमिट कार्ड है ना, वो रिटर्न होगा, ठीक है। और उसके ऊपर जहाँ पे भी साइन है वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपसे कराएंगे, तो मेक श्योर करना कि वो साइन हो, और वो आपसे ले लेंगे एडमिट कार्ड, ठीक है। इसीलिए 2 एडमिट कार्ड रखने अपने पास में, एक तो एग्जामिनेशन के लिए और एक जब आपको एडमिशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी तब। अभी एग्ज़ाम के लिए तो सिर्फ एक ही लेकर जाना, कॉपी दूसरी है वो अपने साथ रख लेना। मान लो अगर जो एडमिट कार्ड लेके गए हो वो टीयर हो गया या फिर एडमिट कार्ड जो है ना फट गया है, तो आप वो यूज़ कर लो, बट एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपको एक ही लेकर जाना है। बैक आपको रफ के लिए और ये सभी डिटेल्स दी गई हैं। एडमिट कार्ड वापस रिटर्न करना है, ज़रूर करना है, और प्रॉपर साइन होना चाहिए, ठीक है, वरना आपके आंसर्स हैं वो इवेल्युएट नहीं होंगे। नेक्स्ट पेज पर इन्होंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया हुआ है कि इसके अंदर ड्यूरेशन क्या है। हमें पता है 90 मिनट्स हैं, 90 क्वेश्चंस हैं, है ना। एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मिलेगा और नेगेटिव के लिए आपका 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अनआंसर्ड और मार्क फॉर रिव्यू के लिए 0 स्कोर करेंगे। देखो आरआरबी का कंसेप्ट अलग है, ठीक है, और एम्स का कंसेप्ट अलग है। आरआरबी में अगर मार्क फॉर रिव्यू रहता है ना तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, बट एम्स एक्सेप्ट नहीं करता। अगर एम्स में एग्ज़ाम, चाहे वो नॉर सेट हो, है ना, चाहे आपका ये एम्स एमएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो ये एम्स के, इसके अंदर मार्क्ड फॉर रिव्यू में अगर आप क्वेश्चन रखोगे ना तो उसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा? 0 नंबर मिलेगा। वो कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू में रख भी दिया है आंसर करके, तो लास्ट में उसको क्लियर करना है, मार्क फॉर रिव्यू को हटाना है, उसको रिमूव करना है, और इसके बाद में अपना जो आंसर है वो प्रॉपर तरीके से सेव करना है, ठीक है, विदाउट रिव्यू। लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में भी इनका सेक्शन है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने ये बोला कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, ये सभी होगा अंदर, ठीक है। और एडमिट कार्ड को रिटर्न करना, वही सब बातें वापस बताई गई हैं इसमें। एग्जिट टाइम जो एग्जामिनेशन हॉल में है उसमें कुछ एडिशनल टाइम लग सकता है, पता है क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक होनी होती है वापस, ठीक है, तो एडिशनल टाइम चाहिए होता है क्योंकि एडमिट कार्ड भी कलेक्ट होने हैं, है ना। और नॉर्सेट में तो वापस वो बायोमेट्रिक के लिए भी रोक लेते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, मतलब इन केस क्या होता है कि किसी बच्चे का सबमिट नहीं हो रहा एग्ज़ाम पेपर, है ना, तो और कुछ के एडमिट कार्ड भी आपको सबमिट कराने होते हैं, ठीक है। तो इन सब में एग्जैक्ट टाइम जो आपका एग्जामिनेशन हॉल से है वो थोड़ा सा एडिशनल टाइम लग सकता है। ये एक सीबीटी बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये इन्होंने बताया। मार्क्ड फॉर रिव्यू को वो इवेल्युएट नहीं करेंगे, उन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज़ को मैंशन किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आपको प्रिपेयर करना है एंड यू हैव टू रीच अर्ली, है ना, टाइम से पहुँच। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आपको टाइमली पहुँचना है। एम्स दिल्ली जो है वो आपको कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन या कुछ भी इस तरीके का होता है ना, मौसम ख़राब हो गया तो इसके लिए एम्स दिल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनका कहने का मतलब है आप टाइमली वहाँ पर पहुँच जाएँ, है ना। एडमिट कार्ड जो भी रिलीज है ये आपको सिर्फ इतनी गारंटी देता है कि आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा बी ऑन टाइम, राइट। और अगर देखो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इन केस आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मान लो कि वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो अपीयर नहीं हो रहे, तब आपको तुरंत क्या करना है, वहाँ पे जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर में इन्विजिलेटर हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है और उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी ऑफिशियल्स के साथ में इन्होंने कहा है कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, लेकिन देखिए इन केस यू नीड हेल्प देन आपको बिल्कुल उनको रीच आउट करना है, राइट। आई थिंक इस वीडियो में मैंने जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी वो प्रॉपर तरीके से आपको बता दी गई हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में ईजिली पूछ सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एम्स एमएससी एग्जामिनेशन, एंड आई विश कि आपको अपनी ड्रीम स्पेशलिटी मिल जाए एंड आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट।